बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, जीडीपी डेटा के दौरान मार्केट नीचे आई तकरीबन $40 के राउंड अबाउट। तो अब एफएमसी मीटिंग रात 11 बजे, तो उसमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी इसने ली है। मार्केट अभी 88 से 3301 के ऊपर तकरीबन $13 ऊपर गई हुई है। ठीक है जी, $13 ऊपर चली गई, कोई इशू नहीं है। तो देखिए, ये है 80% ऑफ है वो, और ये है 70% ऑफ है वो, और ये एरिया है हमारा 60% ऑफ है वो। तो अगर मार्केट 3321 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो कल सुबह इंशाल्लाह हम यही देखेंगे कि मार्केट बाय जाएगी और जा सकती है। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मार्केट ना दे पाई तो स्टिल बेरिश रह सकती है मार्केट। देखिए, अब हम H4 में जाते हैं जी। तो H4 में देखिए, ये मोमेंटम कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली, ठीक है जी। तो जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता तो मेरे ख्याल में हमें बाय के लिए बैठना या बाय के मुतालिक सोचना थोड़ा गलत होगा या जल्दबाजी होगी। तो जब तक हमें कोई अच्छी कंफर्मेशन नहीं मिलती तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट बाय में शिफ्ट हो गई है। तो कंफर्मेशन यही है कि मार्केट उधर, ठीक है, अपना एरिया है, ये इस तरफ, ये 61% ऑफ एबो है ना 20। तो मोमेंटम कैंडल हमारी 31 के ऊपर पड़ी हुई है। तो इस मोमेंटम कैंडल को कम से कम मार्केट को ओवरकम करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक मोमेंटम कैंडल थी, H4 की थी, ठीक है जी। तो इसने 2 दिन 48 आवर, देखिए इसके मतलब पैरेलल मार्केट चलती रही है, इसके सामने चलती रही है। ये हर एक कैंडल H4 की कैंडल है, लेकिन किसी भी कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया। हाई क्या था इसका? 37 था। मार्केट 37 से नीचे नीचे ही रही। तो आज फिर अल्टीमेटली न्यूज़ के दौरान मार्केट नीचे गिर गई। तो अब नई मोमेंटम कैंडल बनी है मार्केट में 30 से लेके नीचे तक। तो अब कम से कम इसका हाई तो लाजमी ब्रेक करना चाहिए मार्केट को। तो अगर ब्रेक नहीं कर सकती तो मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक ऊपर लेके फिर से नीचे गिर सकती है। देखिए, मार्केट पिन पॉइंट 71% से मार्केट दोबारा डाउन आने की कोशिश कर रही है। 3304 से दोबारा मार्केट तकरीबन $5 मज़ीद नीचे गिर चुकी है। तो अभी बदस्तूर बेरिश ट्रेंड है। दूसरी बात, मैं ग्रुप में भी अभी मैंने शेयर किया था। देखिए, ठीक है, 3300 हो, 3288 हो, तो यहाँ जोन नहीं है। इशू ये है, यहाँ कोई भी जोन नहीं है कि जिसका वो बेस बना के मार्केट उठ सके। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात बताता जाऊँ आपको, चूँकि ये लॉन्ग मूव है, डेली के हवाले से मूव है, इसमें डेली इन्वॉल्व है, तो आपको जो जोन नीचे तलाश करना चाहिए वो H4 का नहीं करना चाहिए, डेली का करना चाहिए, डेली या वीकली का, ठीक है जी। तो इसके नीचे, मार्केट के नीचे डेली या वीकली जोन आएगा तो वही मार्केट को ऊपर ले करके जाएगा। अगर आप छोटे ज़ोन हैं, 4 घंटे का है, 1 घंटे का है, 30 मिनट का है, तो उस ज़ोन को आप प्ले ना करें, ये मेरा मशवरा है। वो मार्केट ब्रेक कर देगी, 1 मिनट लगाएगी। तो क्योंकि ये सारी मूव चल रही है डेली के हवाले से। तो दूसरे हवाले से देखा जाए तो कल थर्सडे है, परसों फ्राइडे है, तो मतलब मज़ीद 2 दिन अगर मार्केट डाउन रहती है, ऊपर नहीं जा पाती, तो ये वीकली शाम मतलब काउंट होगा। तो हमें कम से कम डेली या वीकली का ज़ोन नीचे देखना चाहिए। तो उसी हवाले से वही मार्केट की एक सपोर्ट बन सकती है, या मार्केट का वहाँ से रिवर्सल हो सकता है, मार्केट वहाँ से रुक सकती है। ये जो सेल ट्रेंड चल रहा है, तो ये उसको वही ज़ोन रोकेगा। छोटा ज़ोन H4 का ज़ोन भी वन आप बनाते जाएँ, वो टूटता जाएगा। तो H4 की अलबत्ता कंफर्मेशन हम देख सकते हैं कि H4 में जो इसका हाई है, प्रीवियस हाई, तो उसको ब्रेक करना चाहिए मार्केट को, मिनिमम उसके ऊपर कैंडल की बॉडी देनी चाहिए। तो हम समझेंगे कि मार्केट अब मतलब संजीदा है ऊपर जाने के लिए। तो ये बात यहाँ हो गई। तो अब जोन देखिए, देखिए आज की मूव जो मार्केट ने दी उसके अगेंस्ट जो हम जोन बनाएंगे तो वो हमारा 15 to 18 बनेगा, ठीक है जी। ये जोन मार्केट तोड़ दे, तोड़ के 4 घंटे की कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज करे, ये ट्रेडिंग व्यू के हवाले से, तो फिर हम कह सकते हैं जी हाँ, मार्केट संजीदा है और मार्केट वाकई ऊपर जाना चाहती है। लेकिन
फिर बात वही आ गई, ऊपर क्यों कर जाएगी? कम से कम इसको एक स्ट्रांग बेस चाहिए, स्ट्रांग सपोर्ट चाहिए, ग्राउंड चाहिए, जहाँ से ये ऊपर फ्लाई कर सके। तो देखिए बिल्कुल स्पेस से तो मार्केट उठने से रही, भले जितनी मर्जी नीचे आती जाए। देखिए अब हमारा जोन, ये एक्सटेंशन जोन है 79 से लेके ये 48 तक, एक बड़ा एक्सटेंशन जोन है। तो मैंने ग्रुप में भी ये बताया था कि अगर मार्केट हमारे एक्सटेंशन जोन से ऊपर उठी, इवन 64 से 79, इस एरिया से, तो फिर भी जो बाय होगी, स्कैल्पिंग होगी, ज़्यादा दूर तक या ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। तो ज़्यादा लंबी अगर आप चाहते हैं कि हमारी बाय चले, तो वो आप 32 से 60 तक का जोन प्ले करेंगे। इसको हटाएं एक्सटेंशन को, ये हमारी एक्सटेंशन हट गई। तो ये हमारा डेली का जोन है, डेली या वीकली का जोन है। सही जी। तो देख इसको वीक में लेकर के जाते हैं हम। मैंने ड्रा कहाँ से किया है, देखिए देखिए। तो ये मार्केट ने 3123 इसका डिप लगाया था, और ऊपर 3437 के राउंड अबाउट टॉप लगाया था। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने ये ड्रा किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में जहाँ मार्केट ठहरी हुई है और जहाँ जोन है, इसके दरमियान में कुछ भी नहीं है। एक्सटेंशन जोन है, तो एक्सटेंशन जोन कुछ ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपको इलम है ना, एक्सटेंशन जैसे हम ड्रा करते हैं, तो जिन 2 पॉइंट से ड्रा करते हैं मार्केट उसी की रिट्रेसमेंट दे देगी। तो अब बात ये है कि ये जोन हमारा 32 से 60 के दरमियान बन रहा है वीकली के हवाले से। तो मेरे ख्याल में कल थर्सडे है, कल भी मार्केट मुश्किल मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि आज जो डेटा आया है, डेटा डॉलर के हक में आया है, डॉलर स्ट्रांग और गोल्ड डाउन। हाँ, कल फिर यूएस सेशन ओपन होगा, तो डॉलर की जब ख़रीदो फरोख्त होगी, तो कल फिर नई मंडी ओपन होगी, तो नई चीज़ें होंगी, तो कल फिर देख सकते हैं। इससे अलावा मेरे ख्याल में एशिया सेशन तक तो शायद मुश्किल है मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, ये हमारा जोन हो गया, इसको आप। अच्छा, फिर एक और चीज़ मैं देख रहा था, मार्केट 3409 या 3411, यहाँ एक हमारी रेड लाइन पड़ी हुई है मंथली की। तो ये मंथ ख़त्म हो रहा है चंद दिनों बाद, 2 या 3 दिन बाद, ऐसे ही है। तो नीचे मंथ हमारा पड़ा हुआ है 3254 के ऊपर। अगर ऊपर रेड लाइन से आई है तो नीचे रेड लाइन को टैब करना पड़ेगा। सही। तो एक कंफर्मेशन ये है, यानी रेड टू रेड हमें बाहर कीमत प्ले करना ही होगा। इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं तो खामोश हूँ, आपने देखा होगा 2-3 दिनों से ना तो मेरे किसी जोन में आ रही है मार्केट, और ना ही हमारी कोई ख़ास एंट्री बन रही है। ऊपर भी रिट्रेसमेंट जो है 23% रिट्रेसमेंट दे रही है। कुछ ख़ास रिट्रेसमेंट 50 टू 60 आमतौर पे मैं प्ले करता हूँ, तो 50 टू 60 रिट्रेसमेंट भी नहीं दे रही। जो वैलिड पुल बैक होता है, जो वैलिड रिट्रेसमेंट होती है, वो अभी तक मार्केट नहीं दे पा रही। तो अब बस यही है, किसी ज़ोन का हमें वेट करना चाहिए। तो इस ज़ोन में जब आएगी तो यहीं से फिर लॉन्ग बाय जाएगी। तो इस ज़ोन का ब्रेक होना मेरे ख्याल में इतना आसान तो नहीं होगा। तो उम्मीद काफ़ी है मार्केट हमारे इस ज़ोन को ज़रूर प्ले करेगी। H4 में आ जाइए। H4 में देखें ना आप, ये देखें, ये पूरी वेव में ये जितनी भी ये स्ट्रिंग बनी हुई है सेल की, इसमें कहीं भी आपको ना 50 टू 60 यानी गोल्डन लेवल ऑफ फेबो, वो आपको ये देखें 23% है, इसको देखें 23 है, तो इसको देखें 23 है, तो ये 23 से भी कम है। तो कहीं भी इसने जो मार्केट नीचे आ रही है तो उसका 50 टू 60 टैब अभी तक नहीं किया। छोटा सा पुल बैक बनाती है, खिचड़ी पकाती है, फिर नीचे गिर जाती है। तो अब भी खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, मार्केट देखें, दो एक स्ट्रॉन्ग दो रेड कैंडल्स दी, तो यहाँ खिचड़ी बनाती रहेगी, तो फिर या जिसको बुलिश बेरिश फ्लैग कहते हैं, तो फिर नीचे गिर जाएगी।
तो बस जोन ये है हमारा, तो इसी जोन को इंशाल्लाह हम प्ले करेंगे। भले कल थर्सडे है, तो उम्मीद काफ़ी है शायद फ्राइडे तक ये प्ले हो जाए। कल तक ये कितने डॉलर नीचे पड़ा हुआ है, ये तकरीबन $60 नीचे पड़ा हुआ है। तो कल अगर मूव अच्छी रही मार्केट की तो दिन में $60 मूव कर सकती है। तो आज तो इसने तकरीबन $40 डाउन साइड में इसने मूव किया। तो इंशाल्लाह देखते हैं, जैसे ही हमारे फ़ोन में आएगी तो हम इंशाल्लाह ज़रूर बाय की एंट्री लेंगे। तो अभी तक इस एरिया से कम से कम मैं बाय आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। दोस्तों जो वीडियो है, तो इंशाल्लाह मार्केट हमारे ज़रूर बाय ज़ोन में आएगी, तो अब हम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से यहीं से बाय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।